हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर देंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी को हम बारी बारी कवर करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होंगे, तो जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसका अच्छे से उनका सॉल्यूशन करेंगे ताकि प्रिपरेशन और बेहतर और अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो बढ़ते हैं, आज की इस पहली वीडियो में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा गया है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, जो कि आपकी हवलदार की वैकेंसीज हैं। और ये जो पेपर है ये 26 जुलाई 2022 का है, और ये पहली शिफ्ट का पेपर है। सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है ये। तो इसमें हम जनरल अवेयर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैथ, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बारी बारी हमारे पास ये पोर्शन चलेगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पास जीके के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, बोला गया है कि पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ डैश द्वारा लिखी गई थी। एक पुस्तक का नाम है कौन सी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो कौन सी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। तो मिस यूनिवर्स 2021 की जो विजेता थी वो कौन थी, हरनाज संधू। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जो 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक है, ठीक है ना, सधीर नर्तक है ये, और जिसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है, आर मुथुकमलाल। ठीक है ना, आर मुथुकमलाल जो है वो भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं, जिसे 2022 में सम्मानित किया गया है किससे, पद्मश्री से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल का उदाहरण है, वो है सन। ऑप्शन नंबर, या जिसे हम हम्प हेम्प भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रेशेदार फसल का यानी कि फाइबर जो क्रॉप्स होती है उनका उदाहरण है, तो वह है सन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि मेहरू त्रिसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी करी थी। तो मेहरू त्रिसा ने सम्राट जहांगीर से 1611, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। 1611 में शादी करी थी किसने, मेहरू त्रिसा ने किससे शादी करी थी, सम्राट जहांगीर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यह है तबला से। ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे, वो है तबला। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था। तो उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था, और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था। तो 1955 में वो गृह मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, और वो उन्होंने उत्तर प्रदेश को जमींदारी व्यवस्था से जो था वो स्वतंत्र किया था। तो वो कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जो थे उन्हें उन्होंने उत्तर प्रदेश को जमींदारी व्यवस्था से स्वतंत्र किया था, और 1955 में ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित सभी स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे अतिरिक्त किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे, किसके अतिरिक्त अन्य सभी को बाकी सभी को क्या दी गई थी, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। लाहौर साजिश में के मामले में फांसी दी गई थी। तो कौन था, महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी सभी को जो था वो फांसी दी गई थी। कब, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर से हमारा क्या तात्पर्य है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है वही जनसंख्या की वृद्धि दर से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहता है कि बेहदी बेहदी नखलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बेहदी नखलम
त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, मेघालय राज्य में ये मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बेहदी नकलम त्योहार मुख्य रूप से आपका मेघालय राज्य में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 जो है वो भारतीय संविधान के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें क्या करता है? प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 की विजेता रही है? तो कौन सी टीम, कौन सी ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो थी, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, 2021-22 की विजेता रही है, वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु जो टीम है वो 2021-22 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता रही है। भारत में सेंट्रल बैंक बना था, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कब इसकी स्थापना की गई थी? 1935 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 1950 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था। तो उन 1590 में इसका निर्माण किया था मथुरा के पास गोविंदावन के गोविंद देव मंदिर का, वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है इसका बलुआ पत्थर से किया गया था। तो कौन सा बलुआ पत्थर था? वो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लाल रंग के बलुआ पत्थर से 1590 में मथुरा के पास जो वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो है 25 साल। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारत की जलवायु कैसी है? वो मानसून जो है वो जलवायु है। ठीक है ना? भारत की जलवायु को मानसून प्रकार का जो है वो वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे डैश कहा जाता है। जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जिसमें अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है, उसकी जो अभिक्रिया होती है, उसकी जो रिएक्शन होती है, उसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? तो 2000 देश की जो समर ओलंपिक थे, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2021 में आयोजित किए गए थे ये, इसमें किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? वो जीते थे संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का जो लिंगानुपात है, यानी कि सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज्यादा है, वो है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि केरल की जो साक्षरता दर है ये भी सबसे ज्यादा है। केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है और केरल का सेक्स रेशो भी सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे शरीर में डैश की कमी है। तो बेरी बेरी बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेरी बेरी रोग किसकी वजह से होता है? तो विटामिन बी की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो पहला मौर्य शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश जो था वो पहुंचाने की कोशिश करी थी? वो कौन था? अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। ठीक है ना? तो अशोक पहला मौर्य शासक था। कौन? अशोक जिसने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया था, यानी कि शिलालेखों के माध्यम से अपने लोगों तक अपना जो था वो संदेश जो था वो पहुंचाता था। और गाइज आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है? और आपके लिए हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सभी क्वेश्चंस लेके आएंगे। टोटली प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सके। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार में से किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार राज्य में नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन का जो है विस्तार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कहता है कि एथलीट फुट डैश के कारण होने की बीमारी है। एथलीट फुट एक बीमारी का कारण है, किसकी वजह से होती है? ये कवक।
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एथलीट फुट जो है वो कवक के कारण होने वाली जो है वो बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कह रहा है कि निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू करी थी। तो 2021 में तेजस्विनी योजना शुरू करी गई थी, वो कहाँ के लोगों के लिए थी? वो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ने 2021 में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू करी गई थी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास जीके के, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो कालबेलिया जो नृत्य शैली है वो कहाँ से संबंधित है? हमारी राजस्थान से हमारे पास संबंधित है। कौन सी? कालबेलिया। ठीक है ना? कालबेलिया जो है वो राजस्थान से संबंधित है। और उड़ीसी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसी आपके उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्ट वन था फिलहाल ये। इसी तरह से हम जीके के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं। तो और सब्सक्राइब भी जरूर करिए इसको। और इसी तरह से हम आपके लिए और पार्ट्स भी लेके आते रहेंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे, आपको मैथ के सारे टॉपिक करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपके पास साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।